दुनिया की हर बड़ी राजनीति हमेशा नक्शों पर नहीं लिखी जाती। कई बार वो लिखी जाती है समुद्र के शांत पानी पर, जहां बड़े बड़े देश बिना आवाज किए अपनी चाल चलते हैं। और बांग्लादेश इस शांत दिखने वाले खेल का वो हिस्सा है जहां तीन ताकतें एक दूसरे को चुपचाप देख रही हैं। भारत, अमेरिका और चीन। एक छोटा सा देश, लेकिन ऐसी जगह पर बसा है कि यहाँ की एक राजनीतिक हलचल पूरे दक्षिण एशिया का भविष्य हिला सकती है। आज सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश पर किसका प्रभाव ज्यादा होगा, बल्कि यह है कि किसका प्रभाव सबसे खतरनाक होगा। बे ऑफ बंगाल दुनिया का वो समुद्री दरवाजा है जहां पर हर साल 50,000 से ज्यादा जहाज गुजरते हैं। एशिया से लेकर यूरोप तक जाने वाली सप्लाई चेन यहीं से सांस लेती है। और बांग्लादेश, जो कि इस पूरे समुद्री रास्ते का गोल्डन गेटवे है, जिसके पास बांग्लादेश होगा वो इंडो पैसिफिक खेल में आधा मैच जीत चुका होगा। इस छोटे से देश की भौगोलिक स्थिति इतनी स्ट्रेटेजिक है कि यहाँ की सरकार बदलने से पूरा क्षेत्र हिल जाता है। अमेरिका, जो दुनिया में जहां जहां जाता है अपना झंडा डेमोक्रेसी के नाम पर लहराता है, लेकिन राजनीति में हर अच्छी बात अपना एक अदृश्य एंडा छुपा कर लाता है। अमेरिका की असली चिंता बांग्लादेश की राजनीति नहीं, चीन का बढ़ता प्रभाव है। वो चाहता है कि बांग्लादेश ऐसा देश बने जहां उसकी नौसेना को जगह मिले, उसकी कंपनियां शिफ्ट हो सके और उसकी स्ट्रेटजी आगे बढ़े। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत को थोड़ा बैलेंस किया जा सके। अमेरिका की नज़र में बांग्लादेश सिर्फ एक देश नहीं है, बल्कि इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का जरूरी मोहरा है। अब आता है चीन, वो देश जो कभी शोर नहीं करता, सिर्फ काम करता है। चीन की स्ट्रेटजी बहुत सिंपल है, जहां जाता है वहां अपने प्रोजेक्ट खड़े कर देता है। पोर्ट, ब्रिज, एक्सप्रेसवे, इकोनॉमिक जोन, और फिर उन्हीं प्रोजेक्ट से अपना प्रभाव चारों तरफ फैलाता है। चीन ने बांग्लादेश में $24 बिलियन से ज्यादा का निवेश किया। चीन का लक्ष्य साफ है, भारत को पूर्वी दिशा से घेरना, बे ऑफ बंगाल में नेवल एंट्री बनाना, बांग्लादेश को एक स्थायी आर्थिक जाल में बांधना। लेकिन असली भूचाल तब आया जब शेख हसीना पर पश्चिम की आलोचना सीमा पार करने लगी। अमेरिका चाहता था एक ज्यादा लचीली सरकार, एक ऐसी सरकार जो उनके नियम माने, उनकी पॉलिसियां सुने। लेकिन शेख हसीना भारत के साथ खड़ी रही, चीन से भी प्रोजेक्ट लेती रही, और यहीं से तीनों देशों के बीच एक खामोश लेकिन खतरनाक टकराव शुरू हुआ। भारत चाहता था स्थिरता, चीन चाहता है प्रोजेक्ट्स, और अमेरिका चाहता था बदलाव। और इस सब के बीच फंस गया पूरा बांग्लादेश। जब बड़े बड़े देश किसी छोटे देश में अपनी शक्ति की लड़ाई लड़ते हैं तो कीमत हमेशा जनता चुकाती है। वहां महंगाई बढ़ती है, डॉलर गिरता है, बेरोजगार बढ़ती है, विद्रोह भी बढ़ता है और देश अस्थिरता में डूबने लगता है। भारत सुरक्षा और स्थिरता चाहता है, अमेरिका प्रभाव और पॉलिटिकल कंट्रोल चाहता है, और चीन आर्थिक पकड़ और समुद्री रास्तों तक पहुंच चाहता है। लेकिन बांग्लादेश को एक दिन इन तीनों में से किसी एक रास्ते को चुनना होगा, या फिर अपना एक नया रास्ता बनाना होगा जहां वो किसी की कठपुतली नहीं, बल्कि खुद की स्ट्रेटजी का मालिक बने। और यही फैसला आने वाले 30 साल में दक्षिण एशिया की दिशा भी तय करेगा। दुनिया बदल रही है, समुद्र के रास्ते बदल रहे हैं, और उनके साथ बदल रही है ताकत की परिभाषा। भारत, अमेरिका, चीन तीनों इस खेल में उतर चुके हैं, और बांग्लादेश सिर्फ एक देश नहीं बल्कि दक्षिण एशिया की कुंजी बन चुका है। आज बांग्लादेश जो फैसला करेगा वही आने वाले दशक की विश्व राजनीति का भविष्य लिखेगा।